तो दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि शेयर तो बहुत बेरहमी से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं नंबर्स क्या है। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 960 करोड़ के आसपास के कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पिछले साल की बात करें 578 करोड़ के आसपास, इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 1164 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर 100% की तेजी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत शानदार तरीके से क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक मेरे हिसाब से थोड़ा सरप्राइज है यहाँ पे। चलिए कंपनी के टोटल एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम इस क्वार्टर में हर किसी को पता था कि एक्सपेंस के ऊपर होगा। क्यों होगा मैं आपको समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें 934 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 730 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1364 करोड़ के आसपास है। जितना कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं इस क्वार्टर में खर्चे? इसलिए हो गए हैं इस क्वार्टर में खर्चे क्योंकि आप सभी को पता है कि ये बेसिकली शेयर किया हुआ है, ये हुआ है मर्ज हुआ है। आइनॉक्स और पीवीआर अलग अलग एंटिटी थी, उन दोनों को मर्ज किया गया। जब मर्जर होते हैं तो याद रखिएगा एक चीज़, आपके लाइफ में बहुत काम की चीज़ आएगी। आप याद रखिएगा शेयर क्यों गिर रहा है आपको पहले पता चल जाएगा। इसलिए गिरता है क्योंकि जब मर्जर होती है तो दो एंटिटी जब एक चीज़ में डिवाइड होकर मतलब बनती है तो उसमें क्या होता है, जब एक्सपेंस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से खर्च होते हैं, बहुत जगहों पे एक्सपेंस खर्च होते हैं, बहुत जगहों पे लोगों के पैसे खत्म होते हैं, मतलब एक्सपेंस करना ही पड़ता है, मजबूरी रहता है। क्योंकि आपने मर्जर किया है तो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं, उसके थ्रू आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके बैलेंस शीट पर शो करेगा। आपके बैलेंस शीट पर पहले क्वार्टर में शो करता ही करता है, ये तो कन्फर्म है। इसी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। तो आज के जो खर्चे देखा जाए तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। पिछले साल 105 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, अभी देखें तो लॉस 333 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ये लॉस हर किसी को पता था कि लॉस आएगा ही, इसी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आ रही थी। मैंने आपको बता भी दिया कि लॉस क्यों आता है, क्योंकि मर्जर होता है, मर्जर में बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो आपके बैलेंस शीट पर दिखता ही दिखता है। इस वजह से कंपनी का जो लॉस है वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 2.65, पिछले साल 17 रुपये के आसपास, अभी देखें तो माइनस का 51 रुपये के आसपास है। तो घबराने वाली बात नहीं है, नंबर खराब है ये तो कंफर्म है, क्योंकि बैलेंस शीट एक ही मंथ खराब होता है, एक ही क्वार्टर खराब होता है, अगले क्वार्टर से कंपनी के नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ऊपर के लेवल पर बाई किया हुआ है तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट आप जो भी कर ले, क्योंकि आपको 3 महीना तो कम से कम होल्ड करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगले क्वार्टर में जब कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो फिर शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।